भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में। यहाँ खाद्य विभाग का धान क्रय केंद्र लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में यहाँ किसानों का भारी मात्रा में धान जमा है, जो यहाँ तुलने के लिए आया हुआ है। आज गंगा स्नान की छुट्टी है, इसलिए धान की तौल बंद है और कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में यहाँ किसानों का धान ये भारी मात्रा में पड़ा हुआ है। पहले दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पर्व की छुट्टी होने के कारण तौल की छुट्टी रही, जिसके दौरान यहाँ ये धान भारी मात्रा में इकट्ठा हो गया था और ये नियमित रूप से धान की तौल न हो पाने के कारण यहाँ अभी भी ये भारी मात्रा में यहाँ किसानों का धान पड़ा हुआ है। आज गंगा स्नान की छुट्टी होने के कारण यहाँ तौल बंद है। ऊपर से बादल छाए हुए हैं, तो जिससे किसान अत्यधिक चिंतित है। उसे यह आशंका है कि कहीं वर्षा होने से उनका धान पिछले साल की तरह से खराब न हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यह धान ये किसानों का पड़ा हुआ है। किसानों का धान तुलने का नंबर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बीच बीच में त्योहारों की छुट्टी पड़ जाती है, जिससे तौल बंद रहती है। तौल बंद है, लेकिन यहाँ किसान अपने धान की रखवाली के लिए आए हुए हैं और धान को सुखाने के लिए यहाँ फैलाते नज़र आ रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन की निगरानी कमेटी के एक सदस्य भी यहाँ ये धान क्रय केंद्र का भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं। अब इनसे वार्ता करते हैं कि धान की तौल की क्या स्थिति है। तो मेरे सामने है भारतीय किसान यूनियन युवा वर्ग के युवा विंग के ब्लॉक अध्यक्ष ये अमनप्रीत जी। इनसे बातचीत करते हैं। तो अमनप्रीत जी, बताइए कि ये जो कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में भारी मात्रा में किसानों का धान ये डंप है, इसका क्या कारण है, बताएंगे कुछ? कारण ये है जी, आए दिन तो छुट्टियां हैं। पहले भैया दूज की छुट्टी थी, दिवाली की छुट्टी थी, आज गंगा स्नान की छुट्टी है, बीच में गोवर्धन पूजा की भी छुट्टी थी। एक दिन तौल होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है, जिसके वजह से इतना माल डंप हो गया है। और आप देख सकते हो मौसम भी ख़राब है। ख़राब मौसम की वजह से किसान रात को सो भी नहीं पा रहा, जिसका माल यहाँ पड़ा है। और जिसका खेत में है उसे वैसे नींद नहीं आ रही, कटवाने के बाद भी किसान का ये हाल है कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे माल डंप हो रहा है छुट्टियों की वजह से। अच्छा, तो किसान इसलिए चिंतित होगा कि उसको ये डर सता रहा होगा पिछले साल की तरह से कहीं वर्षा ना हो जाए। ये खुले आसमान के नीचे उनका धान पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, किसान तो जी परेशान ही है। पहले सूखे की मार किसान झेलता है, उसके बाद जब किसान को फसल बेचनी होती है, ये सरकार इतनी निकम्मी हमारी सरकारें हो गई हैं कि अपनी किसान को फसल बेचने के लिए भी डर डर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अच्छा, अभी पिछले दिनों आपने ये जो नमी मापक यंत्र है उसमें ये कमी पाई थी, वो व्यवस्था ठीक हो गई? बात व्यवस्था ठीक हो गई है जी। सब मिली भगत है, अधिकारियों की भी और मिलरों की भी। मैं तो साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मंडी समिति के इंस्पेक्टर हैं ये हर रोज़ उस मौके पे तौल अपने जब कच्चे आड़त की तौल होते थे, पर उस दिन ये क्यों नहीं वहाँ थे? जब माउचर मशीन का मुद्दा सामने आया तो इंस्पेक्टर साहब एकदम से कहाँ चले गए? मैं तो सीधा सवाल इंस्पेक्टर साहब से करता हूँ, इनकी मिली भगत है, किसानों को लूटने का पूरा प्रयास जारी है। जो नमी मापक यंत्र है उसमें भी जो गड़बड़ है तो वो उसमें मिली भगत है? बिल्कुल जी, मिली भगत है। मंडी समिति की ही मशीन थी वो,
और इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि रोज सुबह वो मशीन चेक कर कर फिर उससे माउचर चेक किया जाए, पर ये इनकी लापरवाही भी है। अच्छा, ये बताइए कि जो धान की तौल जो डंप चल रही है इस समय, मतलब ये जो धान डंप पड़ा है, तो इसके संबंध में आप अधिकारियों से बातचीत करते हैं, जो विभाग के अधिकारी संबंध हाँ जी, अब एक ज्ञापन भी देंगे कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि संडे को भी तौल की जाए। पिछली बार भी छुट्टियों की वजह से माल काफ़ी डंप हो गया था, तो हमने संडे में भी तौल चालू करवाई थी। इस बार भी हम कल ज्ञापन दे के और संडे को तौल करवाएंगे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था ये भारतीय किसान यूनियन युवा के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह जी से, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मौसम ख़राब है, आए दिन छुट्टी पड़ रही हैं, जिसके कारण तौल धीमी गति से चल रही है, इसीलिए यहाँ धान किसानों का डंप पड़ा हुआ है। ये साफ सी बात है कि यहाँ धान डंप पड़ा होने का ये बिल्कुल स्पष्ट है कि धान की तौल धीमी गति से चल रही है। अब मैं इधर दिखाता हूँ आपको, एक किसान यहाँ अपने धान को सुखाने के लिए ये फैलाते नज़र आ रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। हाँ हाँ, भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सतवीर सिंह। तो कहाँ के रहने वाले हैं? कलियाला। कलियाला। तो ये धान लेकर आए आप तुलवाने के लिए? हाँ। तो कब लाए थे आप धान ये परसों। अच्छा, मतलब यानी कि 3 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी धान की तौल का नंबर नहीं लग पा रहा? कुछ छुट्टी पड़ रही है, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन काम होता है, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन काम अच्छा होता अच्छा। है। अब जैसे ये मौसम खराब है, हाँ, तो डर तो लग रहा है, मौसम बारिश पड़ गई तो परेशानी तो है। हाँ, ये तो किसानों को ये डर सता रहा होगा, जैसे पिछले साल बारिश हाँ, पड़ गई पिछले थी, साल बहुत खुले आसमान के नीचे पड़े धान पर, तो धान खराब हो गया था। तो ये कब तक नंबर आने की संभावना आपके तौल का? कल कह रहे हैं, अब कल देखो कल। अच्छा, तो कल अब ये जो आपसे पहले से पढ़े हैं, तो पहले तो वो तो लेंगे। हाँ हाँ, वो तो पहले पूछ लेंगे। वो आपसे पहले के भी पढ़े हुए होंगे कुछ? कल आ जाएगा, जब परसों आ जाएगा नंबर। हाँ, पहले पढ़े हैं, काफ़ी पहले पढ़े हैं। हाँ। अब कल अब 2-3 दिन लगातार चलेगी तो ही ये ख़त्म हो पाएगा, नहीं तो ये तो फिर उतना धान फिर आ जाता इतना तोलता। तो देखिए, अब ये जागरूक किसान सतवीर सिंह ये कलियावाला के निवासी हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ धान लाए हुए 3 दिन हो चुके हैं, तो इनके धान का तौल का नंबर अभी तक नहीं लग पाया है, और अभी उनसे पहले भी यहाँ के काफ़ी किसानों का धान पड़ा हुआ है। पहले उनका धान तुलेगा तब इनका नंबर आएगा। कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता कि इनका धान कब तक तुल पाएगा। आप देख सकते हैं, ये काफ़ी दूर तक धान ही धान ये नज़र आ रहा है। कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में आप देख सकते हैं, बहुत दूर तक, यानी कि कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में ये हज़ारों कुंटल धान यहाँ पड़ा हुआ है। और इधर ये कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर स्थित खाद्य विभाग के ये धान क्रय केंद्र, ये यहाँ टीन सेट के नीचे भी यहाँ काफ़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो धान क्रय केंद्र के टीन सेट हैं, ये 3 टीन सेट हैं, तीनों में धान पड़ा हुआ है, और कुछ धान ये टीन सेट के बाहर ये खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। अधिकतर धान ये खुले आसमान के नीचे यहाँ पड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, एक टीन सेट ये है जो सबसे उत्तर दिशा में है, और उसके बाद ये 2 टीन सेट ये इधर हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके नीचे कुछ धान बोरों में है, कुछ धान खुला है जिसके ढेर लगे हैं। और ये कि तीसरे नंबर का टीन सेट है, इसमें भी काफ़ी धान ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि धान क्रय केंद्र पर इतनी भारी मात्रा में ये खुले आसमान के नीचे जो धान पड़ा हुआ है,
किसान इससे चिंतित हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कहीं बारिश हो गई तो इनका धान ये खराब हो जाएगा। तो ऐसे में ये विभाग को चाहिए, जो संबंधित विभाग है, कि धान की तौल नियमित रूप से करके इन जो किसानों का ये धान पड़ा हुआ है इसको समय से तौल लेना चाहिए। ये समय रहते यदि धान की तौल हो जाएगी तो किसानों की जो चिंता सता रही है कि वर्षा होने से कहीं उनका धान खराब न हो जाए, उससे उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।